तेलंगाना भाजपा बार बार निवेदन कर रही थी कि परिवर्तन के इस मूड में जब पूरा तेलंगाना केसीआर राज से मुक्ति चाहता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति हैदराबाद में हो और देश के 340 बड़े बड़े नेता यहां पर आए और इस कुंभ के अंदर मंथन हो और आगे की रणनीति और देश को मजबूत करने की सोच यहां पर हो। इस का विवरण इस तरह रहेगा कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक हैदराबाद में होगी। हैदराबाद में एक नगर बसाया जाएगा, एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। 1 तारीख को वो जनता के लिए वो प्रदर्शनी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी जनता को सौंपेंगे। 2 जुलाई को राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक हैदराबाद के अंदर होगी, जिसमें लगभग 138 भाजपा के देश भर के ऑफिस बेरर्स, प्रदेशों के अध्यक्ष यहां आएंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए बैठेंगे। 2 जुलाई को ही शाम को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन होगा। विश्व के सबसे बड़े नेता गरीबों के मसीहा भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी इस राष्ट्रीय कार्य समिति में पार्टी का शीर्ष नेता के करीब सीएम, डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की करीम देश के अलग अलग प्रांतों से यहां आएगी और यहां एक संगम होगा। और मित्रों, 3 जुलाई को हैदराबाद के अंदर परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा का आयोजन होगा। मैं हैदराबाद भाजपा को तीन जुलाई को शाम को एक बड़ी विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे और तेलंगाना के अंदर एक नई शुरुआत, बदलाव की शुरुआत, भाजपा के आने की आहट, भाजपा की सरकार बनने की शुरुआत विश्व के सबसे बड़े नेता श्री नरेंद्र मोदी जी की वाणी से होगी। और उनको सुनने के लिए संजय बंडी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। उस योजना के तहत हर बूथ से भाजपा का कार्यकर्ता इस सभा में आएगा। इस जनसभा से तेलंगाना के हर छोटे से छोटे गांव के बूथ से भाजपा के कार्यकर्ताओं की टोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए आएगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर तेलंगाना में एक बड़ा परिवर्तन आए, उसके लिए वो ये 3 जुलाई की विशाल जनसभा एक टर्निंग पॉइंट होगी। मित्रों, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है,
इस आयोजन को करने के लिए संजय पंडित जी के नेतृत्व में अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। इन कमेटियों में क्योंकि लंबी लिस्ट है, आपको बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ भेज देंगे। रजिस्ट्रेशन विभाग बनाया गया है। पार्टी की ओर से एनईसी का अकोमोडेशन, प्रधानमंत्री जी का वेलकम, मीटिंग में आने वाले सभी प्रतिनिधि तेलंगाना की संस्कृति के साथ जुड़े, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई केरल से आ रहा है, वो तेलंगाना के संस्कृति से नजदीक आए, उसके अलग से प्रबंधन किया गया है। अलग अलग विभाग, सैनिटेशन से लेकर एडिटोरियम तक, रहने से लेकर उनको ले जाने आने तक एक एक विभाग बनाया गया है। और तेलंगाना भाजपा पूरे देश से आने वाले नेताओं को, चाहे वो रेलवे स्टेशन से आए, चाहे हवाई जहाज से आए, उनके स्वागत के लिए आंखें बिछाकर उन्होंने उसके लिए विभाग बनाए हैं। आप सब लोग भी उस 3 दिवसीय बैठक का हिस्सा बन सके, आपको भी बैठक की जानकारियां मिल सके, इसके लिए पार्टी ने अपने राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी संजय जी को यहाँ पहले भेजा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना ने संजय बंडी जी के नेतृत्व में तय किया है कि हम हर बूथ से, जो हमारे बूथ के 20 कार्यकर्ता, 25 कार्यकर्ता, टोली है हमारी बूथ की, बूथ के अंदर बैठा भाजपा का छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस आयोजन से जुड़े, इस महाकुंभ का हिस्सा बने, उसके लिए हर बूथ से कार्यकर्ता की टोली प्रधानमंत्री जी के समक्ष आएगी भी, और हर बूथ से इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता मिलकर 1000 रुपया प्रति बूथ, 1000 रुपया प्रति बूथ, 20 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए, सभी बूथ की समिति वाले आपस में डालकर इस महायज्ञ को करने के लिए अपनी बूथी हर बूथ से भेजेंगे। उसके लिए भी टीम बनाई गई है। लगभग 35,000 बूथ है। हर बूथ से 1000 रुपया कार्यकर्ता आपस में डालकर इस आयोजन को करने के लिए भेज रहे हैं। हर बूथ से कार्यकर्ताओं की टोली इस कार्यक्रम में आ रही है। तेलंगाना के लिए एक बहुत बड़ा, तेलंगाना की धरती पर एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, ऐतिहासिक आयोजन हो रहा है। तो ये ना केवल तेलंगाना, दक्षिण भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा उड़ाव होने वाला है। मैंने अपना विषय रखा, इस विषय के ऊपर आपने कुछ पूछना है तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। ऐसा है कि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन होंगे, देश की वर्तमान स्थिति पर रेजोल्यूशन होंगे, देश को मजबूत करने के लिए जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पिछले 8 वर्षों से जो उन्होंने अभियान छेड़ रखा है, उसके लिए मंथन होगा। और जो जो प्रस्ताव पास होंगे उन सब की जानकारियां समय समय पर हमारा मीडिया विभाग वहां पर देता रहेगा। वहां हमारे मीडिया विभाग के लोग रहेंगे, जो अंदर देश का शीर्ष नेतृत्व प्रस्ताव पास करेगा, आपको मौके पर हम सुन जाएंगे। है जी।